नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुए हैं उसमें हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे। बुध का जो नाम है इंग्लिश वो मरकरी है और ये सौर मंडल में जो अंदरूनी कक्षा है उसका सबसे पहला ग्रह है और सूर्य के अत्यंत निकट है। इसका जो आकार है वो सौरमंडल में अपने पृथ्वी का जो चंद्रमा है उससे थोड़ा सा बड़ा है। मैंने इससे पहले सूर्य के बारे में बताया था आपको। आज बुध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बुध का भौतिक स्वरूप कैसा है इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो चित्र आ रहा है इसमें जो आपको पास में ग्रह दिखाई दे रहा है वो बुध है और जो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बुध सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है तथा सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा ही बड़ा है। पृथ्वी की तुलना में बुध की सतह से सूर्य 3 गुना अधिक बड़ा दिखाई देता है। जिस स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दिखाई देता है उससे 3 गुना बड़ा बुध से दिखाई देता है सूर्य, तथा उसका प्रकाश 7 गुना अधिक चमकीला होता है। जब हम बुध से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश 7 गुना अधिक चमकीला दिखाई देता है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि सूरज के सबसे करीब होने के कारण बुध ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सौरमंडल है उसका सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र यानी वीनस। जो बुध है वो सूर्य के करीब तो है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सूर्य के करीब होने से उसमें सबसे ज्यादा गर्मी होगी तो ऐसा नहीं है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी सबसे गर्म इसलिए नहीं है क्योंकि बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसके सतह पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी तुरंत ही सतह से टकराकर बाहरी अंतरिक्ष में प्रसारित हो जाती है। बुध ग्रह के सतह का तापमान गर्म तथा ठंडा दोनों ही स्थितियों में अत्यधिक होता है, यानी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल तापमान रहता है। दिन के समय इसका तापमान 430 सेंटीग्रेड डिग्री हो जाता है और रात के टाइम ये -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी दिन में बहुत गर्मी और रात को बुध बहुत ज्यादा ठंडा होता है। बुध अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है और यह 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। इसकी जो परिक्रमा करने की गति है वो 46 किलोमीटर पर सेकंड है। सूरज की एक परिक्रमा पूर्ण करने में इसे 88 दिन का समय लगता है। 88 डेज में ये सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। ये सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा तेज चलने वाला है। इसलिए जब हम आगे जन्म कुंडलियों पर आएंगे तो बुध से रिलेटेड जब बुध किसी भी भाव में बैठता है तो उस भाव के फल में गति प्रदान कर देता है। वो जब हम आगे आएंगे तब बताएंगे। हम आपके ऊपर अनावश्यक ये बोझ नहीं डालना चाहते। आप धीमे धीमे समझेंगे तो आपकी सब कुछ समझ में आएगा। बुध की जो औसत दूरी है सूर्य से वो 5.8 करोड़ किलोमीटर है। जबकि ये अंडाकार स्थिति में परिक्रमा लगाता है तो इसकी समय समय पर दूरी में अंतर आता है। वैज्ञानिक इसकी दूरी में अंतर बताते रहे हैं क्योंकि ये अंडाकार परिधि में चक्कर लगाता है तो किसी जगह इसकी कम भी होती है दूरी, किसी समय ज्यादा भी होती है। लेकिन हमने एक औसत दूरी आपको बताई है जो 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर के लगभग है और ये बुध ग्रह पृथ्वी से 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है।
सूर्य के प्रकाश को बुध तक पहुंचने में 3.2 मिनट का समय लगता है, यानी 3 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश बुध के ऊपर पहुंच जाता है। इस ग्रह का नाम मरकरी यूनानियों द्वारा रखा गया है। इस ग्रह का व्यास, जो बुध है उसका व्यास 4879 किलोमीटर है, जो कि धरती के व्यास का लगभग 38% है। वह अगर इसकी बात की जाए तो ये अपनी धुरी पर 2 डिग्री झुका हुआ है। अपनी खुद की धुरी पर ये एक चक्कर लगाने में 59 दिनों का समय लेता है। 59 दिन में ये अपनी धुरी के ऊपर अपना स्वयं का पूरा चक्कर लगा लेता है। बुध ग्रह का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले तब हुआ था, जब सूर्य की नजदीक चारों ओर चक्कर लगा रहे गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में मिल गए। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बुध का जन्म हुआ। पृथ्वी के बाद बुध सबसे घना ग्रह है तथा इसका कोर धात्विक है। कोर का रेडियस 2074 किलोमीटर है, जो कि इस ग्रह के पूरे रेडियस का लगभग 85% है। इसका बाहरी आवरण क्रस्ट का है और 400 किलोमीटर मोटा है। बुध की सतह हमारे चंद्रमा की तरह से काफी मिलती जुलती है। चंद्रमा की तरह ही इसकी सतह पर भी कई छोटे बड़े इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिसका निर्माण उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की टक्कर से हुआ है। इसकी सतह कई जगहों पर समतल है तथा अनेक जगह कई किलोमीटर लंबी व ऊंची चट्टानें भी देखने में नजर आई हैं। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है। टेलीस्कोप से बुध का सतह हल्का भूरा रंग का दिखता है। इस पर दिखने वाली चमकीली धारियां, जिन्हें क्रेटर रेज कहते हैं, उल्का और धूमकेतु की टक्कर से बनी हैं, जो कि सूर्य की रोशनी पड़ने से चमकती हैं। बुध के 2 सबसे बड़े क्रेटर हैं, कालोरियस और राचमानिया। इनका व्यास क्रमशः 1550 किलोमीटर तथा 306 किलोमीटर है। बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ये मैं बता चुका हूं। इसकी सतह से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर गैसों की एक पतली परत है, जिसे आयतन मंडल कहा जाता है। इसके आयतन मंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। बुध के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी मात्रा में जमी हुई बर्फ है। ध्रुव पर बर्फ मिलने की मुख्य वजह बुध का अपनी धुरी पर लगभग न के बराबर 2 डिग्री झुका होना है, जिसके कारण वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता और तापमान शून्य से नीचे बना रहता है लगातार। मरकरी यानी बुध के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला स्पेसक्राफ्ट मर्नियर 10 था, जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 3 नवंबर 1973 को लॉन्च किया था। पृथ्वी से बुध को सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता हुआ देखा जाता है। इसमें यह सूरज पर एक छोटे काले धब्बे के समान दिखाई देता है। तब इस खगोलीय घटना को बुध परागमन कहा जाता है। यह घटना हर शताब्दी में 13 से 14 बार होती है। बुध का द्रव्यमान 33,011 इंटू 1023 किलोग्राम है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 50 किलो है तो बुध की सतह के गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण आप उसकी सतह पर 19 केजी के होंगे। अब इस ग्रह को आप अगर देखना चाहें तो ये ग्रह आपको सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक आप इसको देख सकते हैं।
ये जो ग्रह है ये अधिकतर सूर्य के साथ चलने वाला ग्रह है, इसलिए ये दिखाई कम देता है। हमने आपको जैसा बताया कि आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आपको सुबह सूर्योदय से कुछ 15-20 मिनट पहले तक ये दिखाई देगा और अस्त होने के 15-20 मिनट बाद 25 मिनट बाद ये दिखाई देगा। उसके बाद ये अस्ताचल को चला जाएगा। तो ये सूर्य जो बुध है उसके बारे में हमने आपको खगोलीय गणना बता दी है। ये इसका भौतिक स्वरूप है। आगे हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ज्योतिष की सूक्ष्म से सूक्ष्म कड़ी यहाँ पर बताएंगे। आपको धैर्य अवश्य रखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ज्योतिष सिखा रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, पैरेलल चलने वाली हैं। हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को एक कैंप लगाया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने जो दर्शक हैं उनको एंटरटेन करते हैं, उनके ज्योतिष से संबंधित सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो आप हमको जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप और फोन ये दोनों करने का जो समय है वो 11 से 3 बजे तक है प्रत्येक कार्य दिवस में। आप इस नंबर पर फोन करके अपना समय प्राप्त कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि अपने सारे जितने भी हमारे पास कॉल्स आते हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे द्वारा लाभान्वित तो हों। हम प्रयास करते हैं कि सबके ज्यादा से ज्यादा उत्तर दिए जाएं। अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो उसको नेक्स्ट मंथ के लिए हम अपने आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। आप मेरे साथ मेरे प्रत्येक वीडियो में बने रहिए। आप अच्छे ज्योतिष बनने की राह पर हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय सिया राम।